नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टूडेंट वीज़ा की इस नई वीडियो में। कनाडा के स्टूडेंट की बात करेंगे। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है गैप को लेके। 19 पासवर्ड बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या वो सितंबर इनटेक अप्लाई करें, तो क्या गैप की जस्टिफिकेशन देनी जरूरी है? हमने कुछ नहीं किया। अगर हम जनवरी इनटेक करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे वीज़ा के ऊपर? सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कहाँ तक गैप प्रूफ देने जरूरी है, कहाँ बिना प्रूफ दिए भी चल सकता है, या एसओपी में मेंशन करके भी बात बन सकती है, आपका वीज़ा आ सकता है। वीडियो में एंड तक बने रहें। और स्टार्टिंग में मेरी एडवाइस है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल स्टूडेंट वीज़ा को लेके अलग अलग अपडेट प्रोवाइड करता है, अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर कोई भी स्टूडेंट वीज़ा रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, यू कैन कॉल अस ऑन 9041090410। वीजा ऑफिस 10 साल से स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लुधियाना, अमृतसर, जलंधर 3 लोकेशन पे हमारे ऑफिस है। आप ऑनलाइन भी tvstudy.com पे विजिट करके आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। गैप को लेके पहले मैं क्लियर कर दूं बच्चों को कि देखिए, नॉर्मली जब हम बात आती है कि बिना गैप के प्रूफ के कहां तक एक्सेप्ट हो जाता है, जो आइडियल कंडीशन की अगर बात करें तो जैसे अब 2020 पासवर्ड बच्चा है तो वो सितंबर की फाइल लगा रहा है, तो उसको गैप का कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वीजा के ऊपर। जो वीजा की आउटकम आनी है वो नॉर्मल आएगी, उस पर गैप की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला जो 2020 पास आउट है। तो कहने का मतलब है कि इतना गैप जो है वो बिना जस्टिफिकेशन के चल सकता है। और साथ में अगर यही 2020 पास आउट इन केस जनवरी भी लगाते हैं, जैन इनटेक 22 का, तो भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ज्यादा से ज्यादा ये जो 2020 पास आउट बच्चे हैं वो अब क्योंकि कोविड की सिचुएशन है तो जैन तक मान सकते हैं कि शायद बिना गैप के कोई प्रूफ दिए बिना उनका वीजा आ सकता है। लेकिन ये 19 पास आउट के लिए इंप्लीमेंट नहीं है। तो 19 पास आउट को, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 साल से कम की जस्टिफिकेशन है, जो मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। 19 वाला 2020 में 1 साल पूरा किया, 21 में अब उसके 2 साल पूरे हो गए मई के आसपास। तो अगर 19 वाला ज्यादा से ज्यादा भी देखे तो ये सितंबर अगर मिस करता है तो बिना गैप जस्टिफिकेशन के उसका वीजा लेना ना के बराबर है। हालांकि ऐसे वीजे आते हैं, आप अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हो, एसओपी में क्लियर कर सकते हो अपना वीजा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट पे प्रूफ है तो सबसे बढ़िया होता है। अगर नहीं है तो आप एसओपी में लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक का, जो आइडियल में कंडीशन बात करता हूं। वैसे 2 साल से कम तक का होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 2 साल की लिमिट है कि वीजे आते हैं अगर आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप एसओपी पे हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 2 साल 2.5 साल हम आईएलसी करते रह गए या कोविड आ गया था, तो यो भी सिनेरियो जो है उसके ऊपर दिक्कत आएगी। आपको वीजा पे जो रिजेक्शन आती है नॉर्मली गैप वाले बच्चों को कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो जेन्युइन की अगर डेफिनेशन देखते तो वही है कि आपने रेगुलर स्टडी कंटिन्यू नहीं की, आपका स्टडी में गैप है, तो एकदम से नहीं लिखते। आप केव्स नोट में, जीसीएमएस नोट जिसको हम बोलते हैं, उसमें जरूर जाके देख सकते हैं। तो ये कंडीशन है गैप की। अब बात करेंगे कितने गैप पे प्रूफ देने जरूरी है या नहीं। अब कितने गैप पे वीजा आ जाता है, तो इन्हीं के गैप पे आइडियल वीजा आता है, लेकिन 10 साल के गैप पे भी वीजा आता है। लोगों ने 40 साल की उम्र में भी स्टूडेंट वीजा लिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो +2 की और 20 साल बाद अप्लाई कर, नहीं। वो लोग हैं जिन्होंने बैचलर की, मास्टर की, बढ़िया इंडस्ट्री में, बढ़िया जॉब में 10-15 साल से जॉब कर रहे हैं। ऐसे जो एप्लीकेंट होते हैं जिनको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है विद डॉक्यूमेंट, उनको वीजा चाहे 8 साल का गैप है, 10 साल का भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कनाडा के लिए जो थोड़ा डिफिकल्ट है, यूके के लिए थोड़ा सा इजी ये हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो गैप को लेके क्वेश्चन आ रहा है कितना गैप पे डॉक्यूमेंट लगाने जरूरी है, जितना हो सके मेरी एडवाइस है, अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर जस्टिफिकेशन है तो आप प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो एसओपी में एटलीस्ट इतना पॉजिटिव वे में लिखे कि उनको एक्चुअल में पता हो कि आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की थी या जो भी आपने किया था उसकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर और पॉजिटिव वे में हो। ज्यादा 2 साल से ऊपर है तो बिना डॉक्यूमेंट जस्टिफिकेशन के वीजा लेना बहुत टफ होगा। अगर आप एप्लीकेशन लगा चुके हो तो आपको, या आपके कोई नोन में लगाई थी तो उनको डिसीजन से पता चला होगा। लेकिन यस, वीजे ऐसे भी आते हैं, लेकिन नंबर कम होगा अगर आप 2 साल से ज्यादा की जस्टिफिकेशन बिना डॉक्यूमेंट के लगाए आप वीजा लेने की सोच रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नई अपडेट और कोई टॉपिक होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी किसी और वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।